हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मारुत्स मेंटरशिप में। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस की जो हमारी मुख्य परीक्षा है, उसमें साइंस के पेपर में टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और चूंकि अभी देखिए एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, तो आने वाले इस समय में ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन भी है कि टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप के बारे में एग्जाम में पूछे। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों अपने आप में काफी बड़े टॉपिक्स हैं और दोनों को इंडिपेंडेंटली अलग अलग भी पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन चूंकि समय की कमी है और हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो मैं आपको टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप साथ ही पढ़ा रहा हूँ। दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे, क्या क्या उनमें सिमिलरिटीज हैं, समानताएं हैं, और क्या क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, क्या क्या उनमें अंतर हैं। और अगर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप को कंपेयर करने के लिए, तो तब तो ठीक हो जाएगा, आप ऐसे ही लिखाएंगे। यदि वो अलग अलग पूछता है, केवल टेलीस्कोप पूछता है या केवल माइक्रोस्कोप पूछता है, तो हम जो यहाँ उसको कंपैरिजन की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, आपको उसको वैसे के वैसे टेलीस्कोप के बारे में, टेलीस्कोप के बारे में या माइक्रोस्कोप के बारे में अलग से लिख के आना होगा। तो चलिए देखते हैं, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का कंपैरिजन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले अगर एग्जाम में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम टेलीस्कोप का ही हमारा देखिए डायग्राम है, ये हमारा एक कंप्लीट टेलीस्कोप है। इसमें देखिए क्या क्या है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए ऑप्टिकल ट्यूब लगी हुई है, ऑप्टिकल ट्यूब है। उसके बाद ये हमारा आई पीस है, यहाँ पर हमारा क्या है, इसमें आई पीस है। उसके बाद ये इसका फोकसर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस वो जानने की जरूरत है। ये जो ऑप्टिकल ट्यूब है, इसको जानने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव लेंस होगा यहाँ पर, उसको जानने की जरूरत है। उसके बाद ये हमारा आई पीस, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद बाद इसे ट्राइपॉड, जिसपे कि इसे स्टैंड किया जाएगा। फिर माउंट, जिसपे कि इसे लगाया जाएगा, ट्राइपॉड से माउंट किया जाएगा। ऑप्टिकल ट्यूब सबसे इंपॉर्टेंट इसका वो है। फिर उसके बाद फाइंडर स्कोप, इसकी मतलब ठीक है, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। आईपीस सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर स्टार डायगोनल और फोकस है। तो ये क्या, हमारे अलग अलग से कंपोनेंट्स हैं किसके, एक टेलीस्कोप के, जो कि हमें जानने हैं। अब देखिए, ये हमारा क्या है, इसका ब्रॉडर व्यू, मतलब एक्चुअल में जो इंटरनल वो होता है, कैसे होता है। यहाँ से देखिए, बहुत दूर से इनकमिंग लाइट आ रही है, बहुत दूर से। यहाँ पर ये हमारा क्या है, अपर्चर है। ये हमारा अपर्चर है। यहाँ पर ही ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है। तो लाइट अगर सबसे पहले आएगी, तो अपर्चर से ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगी। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ पे होगा हमारा, इस वाले अगर डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पर होगा। ये है अपर्चर है। उसके बाद ये हमारी ट्यूब है, और यहाँ पर हमारी क्या लगी हुई है, आईपीस। आईपीस ट्यूब यहाँ पर है और इसमें आईपीस लगा हुआ है। ये क्या है, एक ऑक्यूलर लेंस है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारी अपनी आंख से उन डिस्टेंट, बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें टेलीस्कोप के माध्यम से देखते हैं। तो ये हमारा एक बाहर का व्यू था, लेकिन ये हमारा रियल इंटरनल व्यू है, जिसमें कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है और यहाँ पर हमारा आईपीस लगा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस ट्यूब हो गई, ये हमारी आईपीस ट्यूब हो गई। यहाँ से अपर्चर ये है, यहाँ से इतनी दूर से क्या आ रहा है, कोई भी इनकमिंग लाइट, मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाली जो लाइट है, वो यहाँ से आ रही है और यहाँ हम उसे देख रहे हैं। ये हमारा बेसिकली क्या है, टेलीस्कोप का एक कंस्ट्रक्शन है। माइक्रोस्कोप का भी कंस्ट्रक्शन सेम ही होता है। उसमें भी जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर अपर्चर होगा, यहाँ पर आईपीस होगा। तो ये फिर भी ये बात देख लीजिए, माइक्रोस्कोप कैसा होता है। यहाँ से माइक्रोस्कोप तो देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा आईपीस है, ये आईपीस ट्यूब है, ये इसकी बॉडी ट्यूब है। ये हमारी क्या है, नोज पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर आई पीस और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है। यदि इसका इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, तो ये भी लगभग लगभग कैसा, टेलीस्कोप जैसा ही है। उसमें भी देखिए आई पीस था और वहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस था, तो यहाँ इसमें भी लगभग सेम चीज है। उसके बाद स्पेसिमेन स्टेज, यहाँ पे स्पेसिमेन रखा जाता है। इल्यूमिनेशन मिरर, यहाँ पे इल्यूमिनेट करने के लिए स्पेसिमेन को उसके नीचे लगा होता है मिरर। तो ये एक अलग चीज है जो टेलीस्कोप में नहीं होती। टेलीस्कोप में इल्यूमिनेशन मतलब उसे लाइट डालने के लिए, प्रकाश डालने के लिए कोई चीज नहीं होती। लेकिन माइक्रोस्कोप में इल्यूमिनेशन के लिए, उसको उसको देखने के लिए, प्रकाश डालने के लिए एक मिरर होता है, जो कि स्पेसिमेन स्टेज, जहाँ पे स्पेसिमेन रखा जाता है, उसके नीचे होता है। उसके बाद ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिएगा। कोर्स फोकस है, फाइन फोकस, इससे कैसे करना है, यहाँ पे फोकस को चेंज कर सकते हैं इन दोनों से। ये इसकी आर्म है, ये स्टेज क्लिप है, और ये इसका बेस है। तो ये क्या है, हमारा एक माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। एग्जाम में अगर आपका आता है, तो आपको क्या करना है, ये तीनों ही डायग्राम बना के एग्जाम में आने हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में। अगर अलग अलग आता है, तो दो दो डायग्राम बना के आने हैं। अब देखिए, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, क्या समानताएं होती हैं। देखिए, माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप फंक्शन सिमिलरली बाय लेटिंग पीपल व्यू ऑब्जेक्ट्स नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। तो दोनों में एक ही चीज है। होता क्या है कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो हमें कि अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने में हमारी हेल्प करते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे में क्योंकि हम समानताएं पढ़ रहे हैं तो इसमें हम सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं इसको, कि दोनों ही क्या होती हैं, जो चीजें हमें अपनी खुली आंखों से, अपनी सामान्य आंखों से नहीं दिख पाती, या तो हो सकता है बहुत छोटी हो या वो बहुत दूर हो, इसलिए हमें नहीं दिखाई देती। इसलिए इन दोनों का क्या जाता है, हमें प्रयोग किया जाता है। दोनों ही क्या करते हैं, ऐसी वस्तुओं को या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो कि हमें सामान्य आंखों से नहीं दिख सकते, नेकेड आई से नहीं दिख सकते, उन्हें देखने में हेल्प करते हैं। बोथ इंस्ट्रूमेंट मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट सो दैट द ह्यूमन आई कैन सी दैम। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो वैसे नॉर्मली नहीं दिखाया जाता था, उसे मैग्नीफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, ह्यूमन आई उसे देख पाती है। और क्या देखिए, बोथ इंस्ट्रूमेंट्स यूटिलाइज कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव ग्लासेस टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोनों में ही कॉन्वेक्स और कॉन्केव ग्लासेस दोनों का क्या कहता है, प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो क्या होते हैं, मैग्नीफाई हो जाता है। बोथ डिवाइसेस यूज सिमिलर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, their differences are central to their ability to fulfill their specific purpose। तो दोनों ही जो ऑप्टिक्स के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं, सिमिलर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, और दोनों में ही एटलीस्ट मतलब जो हमारा प्रिंसिपल वाला पार्ट है उसमें कोई अंतर नहीं है। अब अंतर क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, तो ये कम से कम तीन तो इनमें क्या है, समानताएं हैं ही। अभी तक हमने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलरिटी है वो पढ़ी। अब हम इसमें इनमें अंतर पढ़ते हैं। तो जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो इसी तरीके से टेबुलर फॉर्म में लिख के आ जाइएगा, कि टेबल बना के उनके अंतरों को लिखाइएगा। यहाँ पे हमारे पैरामीटर है, क्राइटेरिया किसके आधार पर हम कर रहे हैं, यहाँ पे टेलीस्कोप और ये फिर सेकंड इसमें माइक्रोस्कोप। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन, दोनों की परिभाषा में क्या अंतर है। टेलीस्कोप आर डिजाइन टू व्यू डिस्टेंट एंड फेंट ऑब्जेक्ट्स। तो टेलीस्कोप क्या है, बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बनाने, उनको देखने के लिए डिजाइन किए जाते हैं जो। और माइक्रोस्कोप्स आर ऑप्टिकल डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन द लेबोरेटरी। तो ये तुम्हारा दोनों हम सभी जानते हैं इस चीज को, कि जो टेलीस्कोप है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए बने हैं, माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी में जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें वैसी नॉर्मल आंखों से नहीं दिख सकती नेकेड आई से, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप बने हैं। अब इसमें देखिए इसका और सेकंड क्या इसका डिफरेंस है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, इन दोनों में ऑब्जेक्टिव लेंस में क्या डिफरेंस है, देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी लार्ज फोकल लेंथ और लार्जर अपर्चर होता है। टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, जो हमने अभी फिगर में देखा था, जो सबसे आगे होता है, वो उसका फोकल लेंथ भी ज्यादा होती है और उसका अपर्चर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, स्मॉल फोकल लेंथ होगी और शॉर्ट अपर्चर होगा। तो यही जो इसके देखिए कॉन्सेप्ट साइंस के दोनों में सेम हो रहे हैं, सेम प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं। केवल ये जो फोकल लेंथ और अपर्चर में ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसकी इन सब चीजों की वजह से ही क्या हो रहा है, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, इनके जो इनके यूज करने में डिफरेंस आ जाता है। तो जो टेलीस्कोप है उसका ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होगी वो ज्यादा होगी और अपर्चर भी बड़ा होगा उसका। और माइक्रोस्कोप का जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की वो कम होगी, छोटी होगी, उसका अपर्चर भी क्या होगा, छोटा होगा। फिर आई पीस देखिए, आई पीस में क्या होता है, स्मॉल फोकल लेंथ एंड शॉर्टर अपर्चर। बिल्कुल उल्टा, जैसा ऑब्जेक्टिव लेंस में बड़ा था, यहाँ पे स्मॉल फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी आई पीस की, और शॉर्टर अपर्चर। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, कि जो लाइट बाहर से आ रही है उसे कैप्चर करेगा दोनों में। आई पीस का करेगा, हमारी आंख उसके आगे लगा रहेगा तो उससे हम उसको एग्जैक्टली देखेंगे। तो इसमें आई पीस का छोटा होगा, इसमें क्या होगा, माइक्रोस्कोप में मॉडरेट टू स्मॉल फोकल लेंथ, इसमें भी स्मॉल है, यहाँ मॉडरेट टू स्मॉल है। लेकिन अपर्चर क्या होता है हमारे आई पीस का, क्या होता है, बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके। उसके बाद देखिए फोकल लेंथ में देखिए क्या है, दोनों की फोकल लेंथ। टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव लेंसेज प्रोड्यूसिंग लॉन्ग फोकल लेंथ, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। इन टेलीस्कोप फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन द आई पीस। तो यहाँ पर क्या है, ये अब इन दोनों में कंपैरिजन है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस में। आई पीस और जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो आई पीस से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये हमें ध्यान देने की जरूरत है, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आई पीस की फोकल लेंथ से ज्यादा होगी। अब माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जेक्टिव लेंस is producing shorter focal length. In the microscope, focal length of the eyepiece lens is greater than the focal length of objective lens। यहाँ पे उल्टा है, माइक्रोस्कोप में क्या है, जो ऑब्जेक्टिव आईपीस की फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्टिव लेंथ से ज्यादा है। तो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आईपीस से ज्यादा की फोकल लेंथ से ज्यादा होगी, माइक्रोस्कोप में आईपीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंथ की फोकल लेंथ से ज्यादा होगी। ये क्या हमारा एक ही क्या डिफरेंस है। अब अपर्चर देखिए, जो हमारा ये है टेलीस्कोप, उसका बड़ा अपर्चर है, क्या होगा, बड़ा होगा, और इसका कैसा अपर्चर होगा, छोटा होगा। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर क्या है इन दोनों में, इस टेलीस्कोप में बड़ा और इसमें छोटा। क्यों होता है बड़ा, क्योंकि इसमें हमें डिस्टेंस की दूर की चीजें देखनी होती है तो ज्यादा लाइट हमें कैप्चर करनी होती है। इसमें पास की चीजें देखनी है तो उससे कम लाइट कैप्चर में भी हो जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस इन आईपीस। फोकल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस आर रेस्पेक्टिवली लार्जर देन द फोकल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ आईपीस। ये ऊपर की बात आ गई। अपर्चर भी इसका क्या है, बड़ा है आईपीस। फोकल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस आर रेस्पेक्टिवली स्मॉलर देन फोकल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ आईपीस। तो इसमें हमें ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बीच में कंपैरिजन हो गया। तो इसमें टेलीस्कोप में आई जो हमारा फोकल लेंथ है और क्रॉस सेक्शन है ऑब्जेक्टिव लेंस का, वो आईपीस से बड़ा होगा। और इन माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस आईपीस से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस, इसमें क्या अंतर है। जो इसका हमारा आपने देखा था आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस, हमने किसमें देखा था, फिगर में देखा। तो उनके बीच में डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस इज एडजस्टेड टू फोकस द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड इन इन्फिनिटी। तो क्या हो सकता है, जो हमारा आईपीस था और जो ऑब्जेक्टिव हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस था, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है, मतलब दूर और कम किया जा सकता है, ताकि दूर की हमें जो चीजें वो दिख सकें। Objective lens and eyepiece are kept at fixed distance apart. The distance of the objective lens from the object is adjusted to focus an object. तो इसमें तो हम, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो फिक्स है, उसे तो हम कम ज्यादा कर नहीं सकते। इस टेलीस्कोप जो हम दूर की चीजें देख रहे होते हैं, तो इसलिए हम उनको देखने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बीच की डिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप के केस में क्या है, जो छोटी चीज है वो हमारे पास रखी हुई है, बस हमें उसे देखना है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उसकी डिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस को तो फिक्स रखते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच जिसको हमें देखना है, उसकी डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इल्यूमिनेशन। नो इल्यूमिनेशन, क्योंकि टेलीस्कोप में इतनी दूर जो भी चीज होती है उसको हम कैसे इल्यूमिनेट करेंगे, उसमें प्रकाश हम आर्टिफिशियली यहाँ से डाल नहीं सकते। तो इसमें नो इल्यूमिनेशन होता है। दे यूज लाइट एमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। ये क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसने जो लाइट को एमिट किया है, उसी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। हम इसमें प्रकाश नहीं डाल सकते। सही बात भी, अगर आपको कहीं बहुत दूर की चीजें देखनी है, तो क्या हम उसमें यहाँ से लाइट डाल सकते हैं, हम नहीं डाल सकते। लेकिन इसमें कैन हैव इल्यूमिनेशन सिस्टम। हमने अपने जो अभी डायग्राम में भी देखा था कि जो हमारा जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसके नीचे क्या होता है, इल्यूमिनेशन मिरर होता है। क्योंकि हमारे पास होता है, इसलिए उसमें क्या कर सकते हैं, लाइट डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए नेक्स्ट देखिए इमेज प्रोड्यूस। इनमें जो इमेज प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है, टेलीस्कोप में, सिंस टेलीस्कोप व्यू लार्ज ऑब्जेक्ट फार अवे प्रोजेक्ट planets or other astronomical bodies, its objective lens produce a smaller version of the actual image. The image size formed from the telescope is smaller than the original size of the object. ये क्या होता है, वर्चुअल इमेज होती है। तो ये देख ध्यान देने वाली बात है कि जो टेलीस्कोप है कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब इसको समझने की जरूरत है। क्या है कि क्योंकि जो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है, सपोज हम मून की बात करें या सन की बात करें या किसी भी स्टार की बात करें जिसे हम इससे देख रहे हैं, किसी गैलेक्सी की बात करें, वो क्या होता है, अपने आप में बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, उसको छोटा, मतलब हमें छोटा दिखाएगा, लेकिन मैग्नीफाई होगा वो, छोटा होगा लेकिन मैग्नीफाइड होगा। इसलिए क्या है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है। माइक्रोस्कोप व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स and its objective lens produce a larger version of the actual image. The focal length of both instruments make this possible. The image size is quite larger than the original size. इसलिए क्या है, रियल इमेज है। तो ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, ये कैसी, रियल इमेज बनाएगा। माइक्रोस्कोप क्या होता है, क्योंकि वो छोटी चीजों को हमें दिखा रहा है, इसलिए उसे क्या करना है, उनको बड़ा करना है, तभी हम उन्हें देख पाएंगे। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो होता है वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको एक्चुअल इमेज से बड़ा बना देता है। ये बड़े एक्चुअल इमेज से छोटा बनाएगा या एक्चुअल इमेज से बड़ा बनाएगा। तो ये इन दोनों में क्या है, अंतर है। ये टेलीस्कोप में वर्चुअल इमेज बनती है और माइक्रोस्कोप में रियल इमेज बनती है। अब लेंस डायमीटर। टेलीस्कोप रिक्वायर्स अ लार्जर लेंस डायमीटर टू गैदर एज मच लाइट एज पॉसिबल फ्रॉम द सोर्स। तो इसकी जो लेंस का डायमीटर वो बड़ा होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम लाइट को कैप्चर कर पाए जिसको हमें देखना है वहां से, क्योंकि वो बहुत दूर है और बहुत बड़ा है। इसलिए इसका क्या होता है, लेंस डायमीटर छोटा होता है। माइक्रोस्कोप्स यूज लेंस विद स्मॉलर डायमीटर। Most microscope come standard with artificial light source. This eliminates the need for larger diameter lens. होता क्या है, माइक्रोस्कोप में छोटा, क्योंकि एक तो हमें क्या है, पास की चीज देखनी है, दूसरा हमें ऑलरेडी इल्यूमिनेशन हमारे पास है, मतलब आर्टिफिशियल लाइट हमारे पास है, कृत्रिम लाइट हमने उसमें दे रखी है, जैसे हमने कहाँ पर देखा था, इल्यूमिनेशन मिरर में हमने देखा था, वहां पर है नीचे। तो जिसकी वजह से क्या होती है, इसमें हमें छोटे लेंस से हमारा काम चल जाता है, क्योंकि हमारे पास लाइट कैप्चर ज्यादा हमें नहीं करनी होती है। अब देखिए स्टैंडर्ड मॉडिफिकेशंस। इन टेलीस्कोप यू कैन चेंज द आईपीस to modify the image magnification as well as style.
द ऑब्जेक्टिव लेंस रिमेन फिक्स्ड। इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस वही का वैसा का वैसा ही रहेगा। आप आईपीस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं टेलीस्कोप में। लेकिन माइक्रोस्कोप हैव फिक्स्ड आईपीस एंड सेट ऑफ 3 to 4 इंटरचेंजेबल ऑब्जेक्टिव लेंसेज दैट यू कैन सेट डिफरेंटली चेंजिंग द मैग्निफिकेशन एंड क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो टेलीस्कोप में आप क्या कर सकते हो, आईपीस को चेंज कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव लेंस को चेंज नहीं कर सकते। जबकि माइक्रोस्कोप में आप क्या करते हो, आईपीस फिक्स्ड होता है और हम केवल ऑब्जेक्टिव लेंस को चेंज कर सकते हैं। तो दोनों क्या है, डिफरेंस है इसमें। ऑपरेशन, टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस इज एडजस्टेड। हमने ऊपर देखा कि अगर आपको क्या करना है और किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की डिस्टेंस को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, दोनों फिक्स होते हैं। टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस इज एडजस्टेड। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या सकता है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बीच की डिस्टेंस को कम ज्यादा नहीं किया सकता। यूज क्या है, इसको एस्ट्रोनॉमर करते हैं दूर की चीजें देखने में, और इसे बायोलॉजिस्ट या केमिस्ट लेबोरेटरी में छोटी चीज देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो ये क्या थे हमारे अंत कुछ डिफरेंसेस थे। अब अगर आपसे केवल टेलीस्कोप के बारे में पूछता है तो आपने टेलीस्कोप वाली चीजें लिखानी है, डायग्रामों वाला बना देना है। अगर माइक्रोस्कोप पूछता है तो जो हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा वो आपको लिखाना है, और डायग्राम आपको हमें वही बनाना है जो क्या है वहां हमने देखा था अभी। तो हमने अभी तक टेलीस्कोप का डायग्राम हमने देख लिया कैसे होता है, टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन क्या है, उसे क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये हमने देख लिए, उनके बीच में टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में क्या समानताएं हैं ये हमने देख लिया, और टेलीस्कोप और उसमें क्या अंतर है ये भी हमने देख लिया, उनका कैसे प्रयोग किया जाता है ये भी हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास एक अंतिम चीज जो इस टॉपिक में बच गई है कि हम टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, एक बार उस पर भी नजर डाल लें। देखिए पहले हम टेलीस्कोप के टाइप्स पे जा रहे हैं। इसमें है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पहला। As their name implies, they are optical instruments designed for the observation of terrestrial landscapes as well as fauna and flora. They can be reflectors or digital. Some bring hybrid system which also allow astronomical observation. तो टेरेस्ट्रियल जो हमारे टेलीस्कोप होते हैं वो बेसिकली इस पृथ्वी पे ही, मतलब धरती पे ही हमने जब दूर की चीजें देखनी होती हैं उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें बहुत दूर की कोई चीज देखनी है, कोई लैंडस्केप देखना है, फ्लोरा या फौना देखना है, तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप का हम यूज करते हैं। दूसरा हमारा है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। दिस टेलीस्कोप वर्क थैंक्स टू अ सिस्टम ऑफ लेंस इनसाइड द लॉन्ग ट्यूब। तो जो हमारी लॉन्ग ट्यूब हमने देखी थी उसमें एक अंदर से अलग से क्या जाता है, इसमें लेंस लगा दिया जाता है। इन दिस टेलीस्कोप लाइट एंटर्स थ्रू अ कॉन्क्लेव कॉन्वेक्स ऑब्जेक्टिव लेंस producing an image that is then magnified by the eyepiece lens. This system is the oldest. तो इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में बेसिकली हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कॉन्वेक्स है, वो क्या करता है, लाइट को कैप्चर करता है और इमेज बनाता है जिसे हम किससे देख पाते हैं, आईपीस से देख पाते हैं। और ये सबसे पुराना टाइप का जो टेलीस्कोप है वो है। फिर है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अनलाइक द प्रीवियस वन, मतलब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से अलग, दीज टेलीस्कोप यूज अ कॉनकेव मिरर। तो रिफ्रैक्टिंग जो टेलीस्कोप है उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, इसमें क्या होता है, हमारा कॉनकेव मिरर यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस की जगह, टू कलेक्ट द लाइट। जो दूर से लाइट आ रही है उसे कलेक्ट करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। देयर डायमीटर इज यूजुअली मच वाइडर which is why they are capable of capturing sharper images without the aberration typical of convex lens। तो इनका जो डायमीटर होता है क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ज्यादा लाइट कैप्चर कर पाते हैं और इमेज क्या बनती है, शार्पर, मतलब अच्छी इमेज बनती है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से। फिर देखिए कैटा डायोपेट्रिक टेलीस्कोप, ये क्या होते हैं, द सिस्टम ऑफ दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज मोर कॉम्प्लेक्स सिंस इन एडिशन टू द मिरर ऑफ द ऑब्जेक्टिव दे हैव अनदर सेकेंडरी मिरर एंड ए करेक्शन लेंस। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस के अलावा इसमें और क्या क्या होता है, सेकेंडरी मिरर होता है और एक करेक्शन लेंस होता है। देयरफॉर दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर फॉर मोर प्रोफेशनल यूज as they are very powerful and by design they are usually compact and easy to transport। तो ये क्या है, प्रोफेशनल टेलीस्कोप है, कौन से, कैटा डायोपोट्रिक जो टेलीस्कोप्स होते हैं, और इसे जो प्रोफेशनल है उसे क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं, इजी टू हैंडल है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है। फिर देखिए मोनोक्यूलर टेलीस्कोप्स, दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ड्यू टू इट्स अल्ट्रा कॉम्पैक्ट स्पाई ग्लास टाइप डिजाइन। क्या है, अल्ट्रा कॉम्पैक्ट और स्पाई ग्लास टाइप डिजाइन which can be manipulated with just one hand. They are ideal for outdoor sports activities and allow you to capture images even in the dark। तो ये क्या है, बहुत ही अभी के सबसे लेटेस्ट जो उस टाइप के क्या मोनोकुलर टेलीस्कोप है। तो ये हमारे क्या थे, 5 टाइप के टेलीस्कोप हैं। अब देखिए माइक्रोस्कोप में जाते हैं। माइक्रोस्कोप बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के। देखिए पहले डिजिटल माइक्रोस्कोप, इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एंड इट्स वर्क विद द कंप्यूटर सिंस इट हैज अ
camera that captures the sample and transmit it to the monitor. Volumes are mostly studied. तो ये क्या है, अभी सबसे ज्यादा यूज होते हैं, लेटेस्ट हैं, और इन्हें कंप्यूटर के साथ भी क्या किया जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है. फिर वर्चुअल माइक्रोस्कोप, इट इज एन इनिशिएटिव दैट सीक्स टू अलाउ पीपल who need to access the result of organic and inorganic samples and work with the digitization of samples. So virtual टाइप के माइक्रोस्कोप है, आप आपके सामने नहीं है फिर भी आप इन्हें क्या कर सकते हैं, वर्चुअली यूज कर सकते हैं. Optical microscope, this type of is suitable for viewing very small things such as bacteria or microorganisms since it has a higher magnification length in addition to being conventional one and it is easy to use. ये ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोप है बेसिकली ये क्या हमारे सबसे पुराने जो हमारे कन्वेंशनल जो माइक्रोस्कोप है वो ये हैं. तो इसमें वही जो हमने अभी पढ़ा ये पूरा उसी तरीके से बनाए जाते हैं और छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए जैसे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है. फिर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स. इट हैज एन इंडिपेंडेंट ऑप्टिकल मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड्स बेटर क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन थ्रू डिफरेंट क्रिस्टल्स. इट इज द मोस्ट यूज्ड. तो इसमें क्या है और कुछ क्रिस्टल्स इसमें एडिशनली जोड़ दिए जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है इनमें अच्छा मैग्निफिकेशन आ जाता है और अच्छी क्वालिटी आ जाती है. ये सबसे क्या है, सबसे ज्यादा इनको यूज किया जाता है. फिर देखिए स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप्स. इट अचीव्स लोअर मैग्निफिकेशंस which makes it ideal for studying insects and plants. तो इसमें मैग्निफिकेशन क्या है, कम है, इस तरह से इंसेक्ट और प्लांट की स्टडी की जाती है. इन एडिशन टू द फैक्ट दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर द मटेरियल टू बी एनालाइज. खैर चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप का यूज जो है वो इंसेक्ट और प्लांट के लिए सबसे क्या है, ये आइडियल है. फिर देखिए पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप. इट हैज द स्पेशलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन विद लो लाइट एंड ब्राइटनेस. तो क्या अगर लाइट कम है और ब्राइटनेस कम है तब भी हम पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप को यूज कर सकते हैं, विच मेक्स इट आइडियल फॉर द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. इसलिए इसका रॉक एंड मिनरल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भी. देखिए पेट्रोग्राफिक लिखा भी है, पेट्रोग्राफी का मतलब ही यही होता है वेयर इट्स रिफ्लेक्शन इज रिड्यूस्ड अलाउइंग द स्टडी टू बी कंप्लीट. तो पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप कम लाइट में और कम ब्राइटनेस में भी काम कर सकता है, इसलिए इसे रॉक्स एंड मिनरल्स की स्टडी के लिए यूज किया जाता है. फिर देखिए कॉनफोकल माइक्रोस्कोप्स. Increase optical resolution and contrast which eliminates excess or out of focus light that is reflected of the sample giving a limited depth of field. तो क्या करते हैं इसकी जो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप है उसका रिजोल्यूशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, कॉन्ट्रास्ट भी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो इधर उधर की जो लाइट है, जो डिस्टर्बेंस लाइट है उसको क्या होता है, हटा दिया जाता है. फिर है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप. आप एक एग्जाम में आपको क्या करना है, इनके एटलीस्ट बस नाम याद करके चले जाना और थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन सब में लिखाइएगा. वो अलग से टाइप्स नहीं पूछेगा, वो पूछेगा व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप, उसकी वर्किंग बताओ और उसके टाइप्स बताओ. तो अगर ऐसा पूछेगा तो आपने केवल इनके टाइप्स मेंशन कराने, उनके बारे में डिटेल से एग्जाम में नहीं लिखना है. फिर हमारा फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप. दिस टाइप फीचर्स phosphorescent and fluorescent light wave to give you more quality and detail on organic and inorganic components. तो इसमें जो लाइट का जो यूज हो रहा है केवल वही अलग है, बाकी सेम चीज है. तो इसमें कैसे हमारी फोस्फोरेसेंट एंड फ्लोरोसेंट लाइट का यूज किया जाता है ताकि हम उस जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से देख पाए. Electron microscope. The most characteristics of this type is that it does not use visible light, but electron as a source of illumination. तो आप ये देखिए चाहे फ्लोरोसेंस हो चाहे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, इसमें जो हम इल्यूमिनेशन के लिए जो लाइट यूज कर रहे हैं उसी का डिफरेंस है. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम किसका करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए, which allow microorganisms to be widely studied. इससे माइक्रोऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर सकते हैं. फिर देखिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स. It is characterized because its beam of electron that produce light passes through the sample which allows a two-dimensional visualization. तो इसको बस इसमें यही याद रखना है कि जो हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो टू डायमेंशनल विजुअलाइजेशन मतलब दो डायमेंशन का जो विजुअलाइजेशन है उसे करने में हमें हेल्प करता है. फिर है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इन दिस केस this type passes its beam of electrons over the sample which produce a bounce and give a three-dimensional image. तो बेसिकली क्या है हमारा जो हमने लेजर वाला जो पार्ट पढ़ा था उसकी तरह ही है. तो जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है क्या करेगा, एक लाइट को पास करेगा, इलेक्ट्रॉन की बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर से, जिसकी वजह से थ्री डायमेंशनल इमेज बना पाएगा हमारा माइक्रोस्कोप. स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप. इट इज कैरेक्टर ये ऊपर देखिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अलग है, स्कैनिंग प्रोब अलग है. It is characterized because its work like a scanner with the sample to give an exact image including volume giving thermal result. तो स्कैनर की तरह काम करता है और उसके वॉल्यूम को भी बताता है.
Tunnel effect microscopes, its electrons work like a tunnel, which makes it ideal for studying atomic levels. Its observation depend a lot on the environment where the study is taken. तो ऐसे टनल की तरह काम करता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो टनल से मूव कराए जाते हैं, तो टनल टाइप के उससे होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, टनल इफेक्ट माइक्रोस्कोप। फिर है आयन फील्ड माइक्रोस्कोप। इट इज स्पेशल फॉर एटॉमिक लेवल ऑब्जर्वेशन एज वेल एज रीअरेंजमेंट थ्रू अ मैग्नीफाइड इमेज। तो एक तरह से आप क्योंकि स्टैंड अलोन टाइप्स नहीं पूछेगा, इसलिए आपको एटलीस्ट इनके सबके नाम आप याद करके जाइएगा एग्जाम में। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का। वैसे एक्चुअल में ये दोनों को अलग अलग पढ़ना चाहिए था, हमें इसके कंपोनेंट और वर्किंग को भी अलग से देखना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, जो कि समय की कमी है और केवल जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बेसिक इसके बारे में जानना है कि ये कैसे काम करता है, इसलिए हमने इसे बहुत ब्रीफ में दोनों में कंपैरिजन करके पढ़ा और उसके टाइप समझने की कोशिश करी। एग्जाम में आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आप टेक्निकल टर्म्स को, इंग्लिश के जो टर्म्स हैं उन्हें देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, उसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। साइंस के कुछ और अच्छे टॉपिक्स के साथ मैं और आऊंगा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।